बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं लालियां से। साबिका वफाकी वजीर दाखिला और वस्ती पंजाब पीपल्स पार्टी के सदर मखदूम सईद फैसल सालेहा हयात की लालियां आमद हुई। इस मौके पर उन्होंने बुजुर्ग सियासी रहनुमा शेख बाबा हनीफ की वफात पर गहरे दुख का इजहार किया। साबिक वफाकी वजीर दाखिला और वस्ती पंजाब पीपल्स पार्टी के सदर मखदूम सईद फैसल सालेहा हयात, जो कि काफी अरसे से बैरून मुल्क कयाम पजीर थे, गुज़श्ता रोज अली सुबह पाकिस्तान पहुंचते ही सीधा लालियां डेरा बाबा हनीफ तशरीफ लाए, जहां पर उन्होंने जानशीन बाबा हनीफ शेख गुलाम अली से बुजुर्ग सियासी रहनुमा बाबा शेख हनीफ की वफात पर गहरे दुख का इजहार किया, उनकी खिदमात का जिक्र किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शेख बाबा हनीफ की शख्सियत इंतहाई आजिजाना थी, उनका खुला कभी पुर नहीं हो सकेगा और उनकी खिदमात को हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। बाद अज़ां वो बाबा शेख हनीफ मरहूम की कब्र पर भी गए, जहां उन्होंने फातिहा खानी की और चादर भी चढ़ाई और फूल भी निछावर किए। इस मौके पर समाजी कारकुन शेख रिजवान उमर, मलिक असलम, समाजी कारकुन रब नवाज सपरा मौजूद थे। शेख मोहम्मद हनीफ साहब न सिर्फ लालियाँ बल्कि पूरे ज़िला चिन्योट की शान थे, इस ज़िले की आन थे वो। और वो सिर्फ उनका शेख बिरादरी तक ही उनका जो हल्का है वो महदूद नहीं रहा। उनकी खदमात जो हैं इस पूरे इलाके के लिए पिछले कई दहाइयों से नुमायाँ हैं। इतना बड़ा वो खला छोड़ गए हैं जिसको पुर होने में बहुत वक्त लगेगा, और मुझे पूरा यकीन है और भरोसा भी है कि उनके लवाकिन, ख़ुसूसी तौर पे उनके जो सियासी जानशीन हैं शेख गुलाम अली और इनके भाई, ये मिलकर जो जिस असूल। नोशकी से हमारे नुमाइंदे मंसूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर गुलाम जान मेंगल ने कहा कि पाकिस्तान में पोलियो वायरस अपनी आखिरी सांसें ले रही है। इंशाल्लाह अवाम के तावन से पाकिस्तान को जल्द ही पोलियो फ्री जोन ममालिक की फहरिस्त में शामिल करेंगे। इन ख्यालात का इजहार डिस्ट्रिक्ट हॉल में यूनिसेफ के तावन से DEO के ज़ेरे एहतमाम पोलियो के आलमी दिन के मुनासिब से सेमिनार से डिप्टी कमिश्नर गुलाम जान मेंगल, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर साहबजादा फरीद अहमद, DHCSO मेहरुल्लाह बादियानी, डिप्टी DHO डॉक्टर मुश्ताक अहमद मेंगल, डॉक्टर ताहिर खान बादियानी, नोशकी प्रेस क्लब के सदर सईद बलोच, नेशनल प्रोग्राम एम्प्लॉयज यूनियन के सदर रज़ाक ज़ाहरी, जमीयत उलमा इस्लाम नोशकी के जिले सेक्रेटरी इत्तलात मौलाना ज़िक्रिया आदिल, पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के सदर मीर अफजल खान बादियानी दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि उन्होंने पोलियो एक खतरनाक वायरस का नाम दिया, जो बच्चा इसका शिकार हो जाए जिंदगी भर के लिए मुश्किलात के साथ मुआशी नाहमवारियों से दो चार हो जाता है। मुकर्रीन ने कहा कि पैरामेडिक स्टाफ और लेडी हेल्थ वर्कर्स के मेहनत और काविशों से पोलियो के वायरस का खात्मा मुमकिन हुआ। इस मकसद के हसूल के लिए उलमा कराम, सिविल सोसाइटी और मीडिया ने भी भरपूर किरदार अदा किया। मुकर्रीन ने कहा कि पोलियो मुहिम में हिस्सा लेने वाले हमारे हीरो हैं, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना देकर आने वाली नस्ल को सेहतमंद मुआशरा दिया। मुकर्रीन का कहना है कि पैरामेडिक स्टाफ और लेडी हेल्थ वर्कर्स के मेहनत और लगन की बदौलत नोशकी डिस्ट्रिक्ट ग्रीन में है, जो आपकी मेहनत और काविशों के समर है। इंसानियत की खिदमत करने वाले मसीहा कहलाते हैं। डॉक्टर साहिबान और सारे बैठे उन लोगों ने बात की, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मैं आप सब लोगों को दाद देता हूं कि आप लोगों ने बेस्ट अपना जो आपका हक अदा किया है। मोदी पोलियो कि उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा रोल हुआ है। मैं तो कहता हूँ मेरे लिए सारे हीरो हैं, जितने यहाँ पे बैठे हुए सब उसमें आ रहे हैं। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त से हमारी जो दुनिया की सबसे ताकतवर 94 में पाकिस्तान में शुरू हुआ और इसी तरह हमारी और भी उसमें इसकी जिंदा मिसाल है, लेकिन मैं इसको माजूर तो नहीं कहूँगा। उसकी कीमत बात है और खुशी का दिन है मेरे लिए कि जब हम लोग इवनिंग मीटिंग पे जाते का कि उन्होंने हर मौका पर हमें बुलाया है, हमें इज़्ज़त दी है, हमें शरफ़ बख्शा है। पोलियो डे की मुनासबत से पूरी दुनिया में जो मनाई जा रही है वो नोशकी में मना रहा है।
जिला है गुलाबी जो पाकिस्तान Area in charge, side shop in charge, Rahmatullah. Ruxana Kabir. अब रुख करते हैं हरुनाबाद का। मोहसिन हरुनाबाद हाजी मोहम्मद सैयद अहमद का बल्दियाती निजाम बहाल होने के बाद म्युनिसिपल कमेटी हरुनाबाद का पहला दौरा हुआ। म्युनिसिपल कमेटी पहुंचने पर वाइस चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी मलिक मोहम्मद रियाज खिलजी दीगर स्टाफ ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। हरुनाबाद के मुखिर सियासी समाजी शख्सियत सरबराह वाइटल ग्रुप हाजी सैयद अहमद ने कहा कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे ही अवामी खिदमत का फरीज अंजाम दे सकते हैं। अवामी नुमाइंदों से बेहतर कोई दूसरा अवामी मसाइल को हल नहीं कर सकता। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की बहाली से बेहतरीन नताइज मरतब होंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने बल्दियाती सिस्टम बहाली के बाद पहली मरतबा बल्दियाती कमेटी तशरीफ लाने के मौके पर किया। वाइस चेयरमैन मलिक मोहम्मद रियाज खिलजी, काउंसलर्स और मुलाजमीन ने हाजी सईद अहमद का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर हाजी सईद अहमद ने कहा कि हमारा ग्रुप अवामी नुमाइंदों के साथ शहर की तमीर और तरक्की में भरपूर तावन करेगा। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे चीफ रिपोर्टर अब्दुल रहमान अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक कंटोनमेंट बोर्ड कोरंगी क्रैक में अकलियती नशिस्त पर कामयाबी हासिल करने की खुशी में टाउन ऑर्गेनाइजर कोरंगी टाउन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान तारिक अंसारी ने अरकान टाउन कमेटी कंटोनमेंट बोर्ड कोरंगी क्रैक वार्ड नंबर 1 के काउंसलर अदनान इस्लाम और फतह याब होने वाले अकलियती काउंसलर अशोक कुमार भाई के हमरा मुत्तहिद कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के आरजी मरकज बहादुराबाद में जाकर सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान को मिठाई पेश की, जिस पर आमिर ने फतह याब होने वाले काउंसलर को भी मुबारकबाद दी और कोरंगी टाउन के जिम्मेदारानों कारकुनान को भी मुबारकबाद और शाबाश दी। इस मौके पर अरकान राब्ता कमेटी अरशाद जफीर, अब्दुल वसीम, मसूद महमूद, रुकन राब्ता कमेटी इंचार्ज सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फुरकान तैयब, टाउन यूसी जिम्मेदारान फोकल पर्सन बल्दियाती कमेटी कोरंगी टाउन वसीमुद्दीन मियूं भी मौजूद थे। अब रुख करते हैं नौशहर फिरोज का। जामी तगर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नौशहर फिरोज मोहम्मद ताशफीन आलिम ने सिंध क्रिकेट क्लब की पिच का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब का इनकाद डिग्री कॉलेज नौशहर फिरोज के ग्राउंड पर किया गया। इस मौके पर 7 प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नौशहर फिरोज, प्रोफेसर अफजल मेमन, सिंध क्रिकेट टीम के कप्तान लारा उर्फ सुहेल अशारी, सपाफ के अबैदुल्ला मेमन, सदर नेशनल प्रेस क्लब एम जफर तगर, मुश्ताक अहमद भैयो, पीर शुआबुल दीन, वॉइस कप्तान अब्दुल करीम राजपुर मौजूद थे। इसी मौके पर डिप्टी कमिश्नर नौशहर फिरोज ताशफीन आलिम ने खिताब करते हुए कहा कि क्रिकेट हमारे नौजवानों का पसंदीदा खेल है। क्रिकेट और दीगर गेम से नौजवान तंदुरुस्त तवाना रहते हैं। हम जिला भर के ग्राउंड की भी मेंटेनेंस के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्राउंड के लिए ग्रास कटिंग मशीन भी देने का ऐलान किया। सिंध क्रिकेट टीम के कप्तान लारा ने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि डिप्टी नौशहर फिरोज मोहम्मद ताशफीन आलिम ने हमारा साथ दिया, हमें भरपूर सपोर्ट करते हैं। दीगर मेहमान गरामी ने डिप्टी कमिश्नर नौशहर फिरोज की तारीफ की कि ये एक बेहतरीन ऑफिसर है, सबकी सुनते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जिले भर के इन नौजवानों के मसाइल हल होंगे। अब रुख करते हैं शिकारपुर का। शिकारपुर में रोड हादसा पेश आया। 2 खवातीन जाँ बहक हो गई जबकि मासूम बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक खानपुर इंडस हाईवे पर ट्रालर और मोटरसाइकिल में तसादम का वाकया पेश आया। 2 खवातीन समेत 4 अफराद शदीद जख्मी हुए। एम्बुलेंस न मिलने की वजह से 2 खवातीन मौके पर ही दम तोड़ गईं। 2 साला बच्चे को तिबी इमदाद के लिए मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया।
जहां से बच्चे की हालत तशवीशनाक होने के बाद शिकारपुर सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया। ट्रॉलर को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया, जबकि जख्मियों की शनाख्त ताहाल ना हो सकी। अब रुख करते हैं पंचकोर का। न्यू कमर्शियल कॉम्प्लेक्स कमेटी पंचकोर ने ईरानी सरहद पंचकोर में तेल और अशिया खुर्दनोश के कारोबार के लिए छोटे ज़ेमात ईरानी 2000 और पैकअप गाड़ियों में पंचकोर इंतजामिया और एफसी की जानिब से दोबारा स्टिकर और टोकन देने के फैसले खुशाइंद किए। टोकन और स्टिकर से बच जाने वाले गरीब गाड़ी लोगों को दोबारा टोकन और स्टिकर की फ्राहमी की मुसलसल जदोजहद पर ऑल पार्टीज शहरी एक्शन कमेटी, अंजुमन ताजरान, बॉर्डर ट्रेड यूनियन और पंचकोर इंतजामिया को खराजे तहसीन पेश करते हैं। पंचकोर इंतजामिया एफसी कमांडेंट से गुजारिश है कि वो टोकन और स्टिकर की तादाद को बढ़ाकर बॉर्डर कमेटी के पास तमाम रजिस्टर्ड गाड़ियों को स्टिकर और टोकन फराहम करें। इन ख्यालात का इजहार न्यू कमर्शियल कॉम्प्लेक्स कमेटी पंचकोर के रहनुमा मुला फरहाद बलोच, लाल दोस्त शोएब, मोहम्मद अनवर नूर, मोहम्मद सलीम, अब्दुल अजीज, कंबर बलोच, मोहसिन बलोच ने न्यू कमर्शियल कॉम्प्लेक्स पंचकोर के दफ्तर में पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर कारोबारी लोगों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। उन्होंने कहा कि पंचकोर एक सरहदी इलाका है। अवाम की रोजगार, कारोबार और ज़राए मुआश का ताल्लुक 80% ईरानी बॉर्डर से वाबस्ता है, जो ईरानी सरहद से तेल और अशिया खुर्दनोश के कारोबार करके अपना गुजर बसर, बच्चों की तालीम और ज़राअत को फरोग देते हैं। मगर हालिया महीनों में सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर ईरानी सरहद पंचकोर को बंद करके कारोबार को महदूद करके गाड़ियों पर स्टिकर और टोकन निजाम राइज करके चंद लोगों की गाड़ियों को टोकन दिया गया, जिससे लातादाद गाड़ियां खड़ी और लोग बेरोजगार हो गए। ऑल पार्टीज शहरी एक्शन कमेटी, बॉर्डर ट्रेड यूनियंस की मुसलसल जदोजहद के बाद पंचकोर इंतजामिया और एफसी ने बकाया बच जाने वाले गाड़ियों को टोकन और स्टिकर्स देने की रजामंदी जाहिर की। अब रुख करते हैं शॉर्टकोट का। मोटरवे पुलिस की जानिब से कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए 27 अक्टूबर बतौर यौम सयाह मनाया गया। तफसीलात के मुताबिक मोटरवे पुलिस M4 सेक्टर 1 की जानिब से कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए 27 अक्टूबर बरोज यौम सयाह मनाया गया। आगाज कुरान ख्वानी से हुआ और शोहदा के लिए दुआएं भी की गईं। सेक्टर भर के टाल प्लाजा जात पर यौम सयाह की मुनासबत से बैनर्स अवेजा किए गए। मोटरवे पुलिस के अफसरान और मुलाजमान ने बाजुओं पर सयाह पट्टियां बांधकर ड्यूटी सर अंजाम दी और मुख्तलिफ प्लाजा जात पर ब्रीफिंग अफसरान ने मुसाफरों में सयाह पट्टियां तकसीम की और मुसाफरों के बाजुओं पर पट्टियां बांधी गई। SSP मोटरवे M4 अता मोहम्मद गुज्जर ने बताया कि ये दिन मनाने का मकसद मकबूजा कश्मीर में होने वाली इंसानी हकूक की पामालियों को उजागर करना, लोगों में उस दिन की अहमियत का एहसास जगाना और कश्मीरी मुसलमानों को ये बावर करवाना है कि हम हर मुश्किल में उनके साथ खड़े हैं और उनकी मुश्किलात को भूले नहीं हैं। इस मौके पर CPO इफ्तिखार अली वेनस ने कहा कि भारत के मुजालिम खत्म होने तक हम कश्मीरियों के शाना बशाना खड़े रहेंगे। बोंगा हयात पुलिस थाना चकबैदी का TLP के गिरफ्तार कारी मुस्तफा और कारी अब्दुल अजीज के बैठे थाना चकबैदी खाना और कपड़े देने के लिए गए तो थाना चकबैदी के कमाओ पुत्र नईम साबर कंबो ने बच्चों पर तशद्दुद किया और बच्चों को एक कमरे में 2 घंटे बंद रखा। 2 घंटे के बाद बच्चों की तलाशी ली। बच्चों की जेब से 300 रुपए निकाले गए, वो भी रख लिए और थाना मुहर्रर और अकरम गुज्जर हवलदार ने इन बच्चों को धमकियां दी कि अगर किसी को कुछ बताया या कुछ भी कहा तो आप तीनों के खिलाफ FIR दर्ज कर देगा। पुलिस थाना चकबैदी के मुहर्रर और अकरम गुज्जर का बच्चों को हरासा करना, बिलावजह बच्चों पर तशद्दुद करना और बच्चों की जेब से जबरदस्ती पैसे निकालने का जुर्म नहीं। अगर जुर्म है तो उनके खिलाफ आला हुकाम नोटिस लें। कानून सिर्फ करीब अवाम के लिए है और कानून के रखवाले खुद कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आला हुकाम अगर चाहते हैं तो थाने में लगे कैमरों में वीडियो देख सकते हैं। अगर कैमरे चलते हैं तो आपको बताते चलें कि 24 तारीख का ये वाकया है। इस तहरीर की एक कॉपी IG पंजाब राव सरदार और एक कॉपी RPO साहिवाल और एक कॉपी DPO पाकपतन को सेंड कर दी गई है। आलमी सतह पर महंगाई बढ़ गई है। सिंध में नौकरियां मेरिट पर देनी चाहिए। वफाक की जानिब से तरक्याती कामों की जाल बिछाए जाएंगे। पुलिस अमनो अमान का बहाल रखने के लिए काम कर रही है। अच्छे दिन आ रहे हैं। GDA के MNA गौस बख्श खान महर की मीडिया से बात थी। मां भई छड़ो ज़िले में अकेलो सिंगल आउट जेके मरनि था सभु ॾोवारी मूंखे ख़बर न आहे त ॾोवारी आहिनि या न आहिनि, पर मां नथो सम्झां हिन मां को बि माण्हू मैदान में न आयो आहे जो कुझु चए त मुंहिंजो बेकसूर हो, शरीफ़ हुयो, नाहक़ हुआ। पुलिस जी मर्ज़ी इहा आहे कि माण्हू सभु ॾोवारी उन मरनि था। असांजे तरफ़ जेके माण्हू मारिया अथऊं उन में अशराफ त कुझु माण्हू सभु बदमाश आहिनि।
जिनके मां जे नाला सां ॿुधा सॼे ज़िले जी त बाक़ी ख़बर न आहे त शराब मां जा सख़्ती सां थींदी ॾिसो रिज़ल्ट चङो अचे अञा ताईं रिज़ल्ट चङो त कोन्हे महंगाई सर वधंदी थी वञे इंटरनेशनली दुनिया सॼे में महांगाई कंट्रोल न थींदो तेसिताईं हिकु अकेले पाकिस्तान में महांगाई घटि न थी सघे दुनिया हिक ॿिए ते डिपेंड करे थी असां ॿाहिरि अनु ॾियूं था त तेल वठूं था उहे जे तेल जा पैसा असांखे एतिरा भरणा पवंदासीं त असांखे महांगाई ॾाढो घटि थींदी असां रण करण जे त असां वटि महांगाई आहे महांगाई नथी घटि थिए महांगाई घटि तॾहिं थींदी जॾहिं असांजी पैदावार वधंदी असां ॿाहिरि घणो एक्सपोर्ट कंदासीं असांखे पैसा ॿाहिरि वधि कोन्हे बदिलू मिलंदा असांजी शुरू बिजली जा पैसा ॾींदासीं बिल बिजली जो जेको रेट वधंदो थो वञे इहो तॾहिं घटि थींदो जॾहिं असां कुझु ॾींदासीं गैस में बि असां ॾींदासीं त कुझु असां ॾियूं ई कोन था चऊं था वधे थो वधंदो त न ॾींदासीं त ज़रूरु वधंदो काथूं सरकार पैसा भरींदी सरकार त माण्हुनि में पैसा कढंदी तरमीमूं आयूं हूंदी कारखानेदारनि खे कारोबारनि खे कढियो अथऊं त उनजो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डील करे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जेके कामोरनि गुड फेथ में को कमु कयो आहे रुश्वत उन में इन्वॉल्व न आहे नथी साबित थिए त उन्हनि ते बि केस न थींदा सियासतदाननि जॾहिं ठाहिया का शइ ऐं छड़ो गुड फेथ में को ग़लति ऑर्डर कयो अथऊं उन्हनि ते कुझु कोन थींदो के माण्हूअ खे मां मिनिस्टर रहियो आहियां त मूंखे बि फूड इंस्पेक्टर आहियां मां 6 महीननि में साल में फूड इंस्पेक्टर बि न पियो रखी सघां कानून इहो आहे मुल्क जो त नौकिरी नई जेका बि क्रिएट कयो अब रुख करते हैं गुजरांवाला से। सादुकी में पुलिस और कारकुनान में झड़पों में 3 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गए, 50 से जायद लोग जख्मी हुए। सादुकी में पुलिस और कल अदम तंजीम के कारकुनान में झड़कें जारी, पुलिस की तरफ से शेलिंग जबकि मुजाहिरीन की तरफ से पथराव और फायरिंग की गई। कल अदम तंजीम की कारकुनान की फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार शहीद जबकि 50 से जायद जख्मी हो गए, जिनकी तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस का कहना है कि कल अदम तंजीब के कारकुनान की जानिब से सीधी फायरिंग की गई, जिससे पुलिस एहलकार शहीद और जख्मी हो गए। दीपालपुर से हमें आगाह कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सज्जाद हुसैन बोदला। दीपालपुर असिस्टेंट कमिश्नर राव आसिफ हुसैन ने जाली दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर जाली दूध और बड़ी मिकदार में केमिकल बरामद कर लिया। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर राव आसिफ हुसैन ने दीपालपुर के नवाही इलाके सालेह हवाल में जाली दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर कामयाब छापा मारकर जाली दूध बरामद कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर राव आसिफ हुसैन ने दीपालपुर एक फैक्ट्री पर छापा मारकर गैर सेहत बख्श दूध और दीगर केमिकल बड़ी तादाद में बरामद कर लिया, जो कि गैर सेहत बख्श दूध की तैयारी में इस्तेमाल होता था। असिस्टेंट कमिश्नर राव आसिफ हुसैन ने फैक्ट्री को कब्जे में लेकर दूध के 17 ड्रम और बड़ी मिकदार में केमिकल भी जब्त कर लिया। जाली दूध बनाने की फैक्ट्री अरसा दराज से इस मकरूह धंधे में मुलव्विस थी। मौके से 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। अब रुख करते हैं खैरपुर मीरस का। ब्यूरो चीफ सैयद जहीर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक खैरपुर पुलिस की बेहतरीन कार्रवाई, रिक्शा और बैटरी बरामद होने के बाद असल मालकान के हवाले कर दी। तफसीलात के मुताबिक थाना शाह हुसैन की हदूद में से नामालूम मुल्जिमान ने सुरेश कुमार से रिक्शा छीना था, जिसके बाद SHO थाना शाह हुसैन अनवर अली शर ने कार्रवाई करके रिक्शा बरामद कर लिया। इसके अलावा कुछ दिन कबल थाना अगड़ा की हदूद में से मजर खोड़ो के ट्रैक्टर की बैटरी चोरी हुई थी, जिसके बाद SHO थाना अगड़ा मोहम्मद इकबाल ने कार्रवाई करके बैटरी बरामद कर ली। रिक्शा बरामद होने के बाद सुरेश कुमार की वालदा के हवाले किया गया और बैटरी असल मालिक के हवाले कर दी गई। रिक्शा और बैटरी वापस मिलने पर मालिकान ने SSP का शुक्रिया अदा किया। पुलिस की कारकर्दगी को खूब सराहा और दुआएं भी दी गईं। खबर शामिल करते हैं मलिकवाल से। असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक यौम सयाह कश्मीर के मौके पर डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा की क़यादत में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। मकबूजा कश्मीर पर भारत की गासबाना कब्जे के खिलाफ दुनिया भर की तरह मंडी बहाउद्दीन में भी यौम सयाह कश्मीर मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा की क़यादत में डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स से कैनाल व्यू पार्क तक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शफीक, रहनुमा PTI आदिल इम्तियाज चौधरी, रेडर कॉलेज के प्रिंसिपल अरशाद हुसैन मांगट और अमला स्टाफ समेत सरकारी अफसरान और सिविल सोसाइटी के अरकान ने शिरकत की। रैली के शुरका का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुसालिम अब ज्यादा देर तक जारी नहीं रह सकते।
पूरी कौम कश्मीरी भाइयों के साथ है। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरी भाई भारतीय तसल्लुत से आजादी हासिल कर सकेंगे और सुकून का सांस ले सकेंगे। इस मौके पर रैली के शुरका ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जबकि भारतीय मुजालिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। बुलेटिन में रुख करते हैं तोंसा शरीफ का। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद उमर इस्माइल रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक तोंसा शरीफ के सियासी समाजी शख्सियत हाफिज ताहिर कैसरानी एक बार फिर सियाहती और तालीमी विजिट पर भाइयों के हमरा एक तवील सफर के बाद बरास्ता दोहा कतर अफ्रीकी मुल्क तंजानिया के दारुल हुकूमत दारुल इस्लाम आमद आल तंजानिया ज्वेलर्स एसोसिएशन के सरबराह जनाब यकूब की सरबराही में मुकामी ताजर बरादरी के साथ मुख्तलिफ दीनी तालीमी फलाही समाजी मौज़ूआत पर तवील मुफसल नशिस्त हुई। अफ्रीकी मुल्क तंजानिया के दारुल हुकूमत दारुल इस्लाम में दोस्तों के फार्म हाउस पर चंद तफरीही लम्हात गुजार कर अब कीनिया के सरहदी सूबा किलिमंजारो और अरूशा सिटी की तरफ आज़म सफर हों, जहां चंद अमानी ताजर दोस्त भी ज्वाइन करेंगे। बुलेटिन में रुख करते हैं तोंसा शरीफ का। उमर इस्माइल रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के शहर तोंसा शरीफ की आबाई इलाका सोक्टर में सगे चचा और रिश्तेदारों ने यतीमों की जमीन हथियाने के लिए अपने यतीम भतीजों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए, उन पर जुल्म किए और खुद को मजरूब करके सियासी सिफारिशों पर 2 झूठी FIR दर्ज करवा दी, जिसके बाद पुलिस ने मजलूमों का जीना मुहाल कर दिया। मजीद जानते हैं बेवा नजीर अहमद की जुबानी। जुल्म यतीम थे और मस्कीने थे। असा कई अपनी जमीन ते मेरे बच्चे गए नहीं तो जहाँ ते टुर गया है 3 दफा था कि जुल्म ना करो सा को हमारे मेरे बच्चे को अच्छे ने बनियो वन रहा हो जेल रहा मार गए मेरे बच्चे इन्हें उठी के मेरे बच्चे उठाई कुहाड़ा चाके उमर फरूक ते मुमताज अमान कुएं वन करें इन्हें वार की तेन कुटन मार पाए कोट की दने मेरे बच्चे को कुटे ने आप वन करें छुरिया चाकू मारे ने मार करें आखे ने ए नजीर के पाले मारे। वह अल्लाह दे बंदे जुल्म न करो, यतीम बेवा औरत है, मैं बेवा हाँ, मैं मजलूम हाँ, मेरे मासूम 12 साल दा बच्चा है, 12 साल दे बच्चे ते जुल्म किते ने उंदे ते पर्चा कढवाने। अच्छा ठीक है, पर्चा मेरे बच्चे को जमानता थी आया आन के घर विच आन मेरी बेटी बुआ दे घर वेंदी पे उठो बली आंदी निके बच्चे को नाल के दे आके कोट के भेड़ गए उठा के जंजीरी मेरी बच्ची दी छिकी ने मेरी बच्ची को चूंजे कने नप नप कुटे ने कोट के और मुंडा शेर दा चूंदा बाल पड़ते ने बे सारे डुडले हम साए अन छुड़वाए ने वहां के मेरी जंजीरी दो इने जालिम लोग लुकाई दसो मैं किदे वन्या मेरे यतीम बच्चे ने मैं यतीम ते अल्लाह रासे ते तरफ करो उस्मान बुद्दार खां मेहरबानी कर एक पट्टी सुनना मेरी सुन यतीमे दी यतीमे ते हाथ फेर बंदे मैं किदे वन्या बेवा औरत मैं किदे वन्या दसो मैं मिट्टी दा तेल छट के आपको भा ले गया सा तुसा नाल उस्मान बुद्दार खां तुसा क्यों नहीं वेथिंदे वे यतीमे नाल नहीं वेथिंदे जालमे नाल थिंदे जालमे ते मेरे उते जुल्म न करो मैं किदे वन्या मैं बच्चे सुती आपको भा ले गया। खबर शामिल करते हैं अहमदपुर शर्किया से। अजमल जेबल की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर हमारी शाहरुख है, इसकी आजादी के लिए खून का एक एक कतरा बहा देंगे और भारत के अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। जुल्म और बर्बरियत की अंधेरी रात खत्म होने वाली है। भारत कश्मीरियों पर बेईमाना जुल्म बंद करें। इन ख्यालात का इजहार डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर उरफान अली काठिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबाई असम्बली के मेंबर MPA शहजाद गुजैन अब्बासी, हाफिज मुजफ्फर करीम, असिस्टेंट कमिश्नर मलिक ज़हूर अहमद अवान, अमन कमेटी के मेंबर सैयद सालेहुद्दीन जिलानी, DSP चौधरी आसिफ रशीद ने खिताब किया। रैली में रफीक अब्बासी, CEO एजुकेशन ज़हूर चौहान, डिप्टी DO एजुकेशन राव सपरा, स्पेशल ब्रांच के मुलाजिम, स्कूल टीचर और स्टूडेंट दीगर ने अहमदपुर शर्किया म्यूनिसिपल कमेटी से कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली और चौक मुनीर शहीद पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया। डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया ने उमायदीन शहरियों से खिताब करते हुए कहा कि भारत ने कश्मीरियों पर जो जुल्म ढाए हैं, आज उनको 2 साल कैदो सव्वत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और हमारी शाहरुख है और कश्मीर की आजादी के लिए खून का एक एक कतरा तक बहा देंगे। भारत कश्मीरियों पर जुल्म और बर्बरियत बंद करे और भारत के अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। जुल्म की अंधेरी रात खत्म होने वाली है। मोदी ने अगर ये जुल्म बंद ना किया तो कश्मीरियों की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। इंशाअल्लाह कश्मीर वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हुकूमत में आजाद होगा और वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होगा। हमारा जीना मरना कश्मीरियों के साथ है। अहमदपुर शर्किया के आज शहरियों ने भी आज कश्मीर यौम सयाह मनाया। रैली में शहरियों ने नारे लगाए,
खबर शामिल करते हैं चनियोट से। चनियोट निजी कॉलेज की तलबा वरीशा आमिर ने 1100 में से 1100 नंबर हासिल करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। चनियोट डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज एहसन अजीज की रिपोर्ट के मुताबिक निजी कॉलेज की जानिब से नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तालिबात के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। मैट्रिक के इम्तहानात में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तालिबात के एजाज में चनाब कॉलेज चनियोट में तकरीब तकसीम इनामात का एहतमाम किया गया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर सैयद मासूद नुमान, सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब शाहिद महमूद चौधरी, जनरल सेक्रेटरी गुलाम मुर्तजा समेत प्रेस क्लब के तमाम ओहदेदारान, शहरी समाजी हलकों और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर चनियोट सैयद मासूद नुमान ने चनाब कॉलेज चनियोट में 1100 में से 1100 नंबर हासिल करने वाली होनहार तलबा वरीशा आमिर और पोजीशन होल्डर्स तलबा को शील्ड से नवाजा। तलबा वरीशा आमिर का कहना था कि मेरी कामयाबी मेरे ऊपर मेरे वालिदैन का भरोसा और मेरे लिए उनकी दवाओं समेत मेरे उस्ताजा की मेहनत का नतीजा है। ताहम डिप्टी कमिश्नर सैयद मासूद नुमान का कहना था कि बच्चे हमारी कौम का मुस्तकबिल हैं और मुझे बड़ा फख्र और खुशी है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर सैयद मासूद नुमान ने क्या कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। आज हम लोग इकट्ठे हुए थे जी चनाब कॉलेज में मैट्रिक और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जिन स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए उनकी एफ़र्ट्स को, उनकी कामयाबियों को कमेमोरेट करने के लिए और उनको प्राइजेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। बच्चे हमारी कौम का मुस्तकबिल हैं और मुझे बड़ा फ़ख्र है, बड़ी खुशी है कि चनाब कॉलेज ने बड़ा अच्छा रिज़ल्ट दिया है। कुछ स्टूडेंट्स के पूरे मार्क्स आए हैं 1100 में से 1100 और बाकी स्टूडेंट्स में भी उन्होंने भी अबव 90% मोस्टली स्टूडेंट्स ने लिए हैं। जहाँ तक चनाब कॉलेज की बात है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें ये रिसेंटली इसी साल में जो है वो झांग एजुकेशनल ट्रस्ट से ट्रांसफ़र हुआ है। हम पूरी कोशिश करें कि इस इंस्टीट्यूट को चनियोट का सबसे ज़्यादा अच्छा मयारी जो है वो तालीमी इदारा बना सकें, ताकि चनियोट के लोगों को किसी दूसरे शहर जाने की बजाय अपने ही शहर में अपने बच्चों के लिए आला तालीमी मौके जो हैं वो फराहम किए जा सकें। बहुत अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात और ख़बरों से आगाह रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।